हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्मेनिया अज़रबैजान में जो चल रहे हैं युद्ध के हालात के बारे में। दोस्तों, जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, तब उस समय के बाद शीत युद्ध का समय स्टार्ट हो गया, जिसमें दुनिया दो भागों में बंट गई थी। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जिसको कहते हैं। और दुनिया के सभी देश कोई यूएसए के साथ था और कोई यूएसएसआर के साथ। और तीसरे किस्म के देश से गुट निरपेक्ष, जो दोनों गुट में नहीं गए, ना यूएस में ना यूएसएसआर में। हमारा देश जो भारत था, ये भी गुट निरपेक्ष देश था और गुट निरपेक्षता की लीड भारत कर रहा था। दोस्तों, जब 1991 में यूएसएसआर टूटा, तो यूएसएसआर के टूटने पे 15 देश अपने आप को स्वतंत्र रूप से बाहर आए, जिसमें रशिया एक पहले नंबर पे हो गया और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये तीनों देश भी उसी में यूएसएसआर के टूटने के बाद ही बाहर आए। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है और यहाँ पे 98% पॉपुलेशन जो ईसाई है और 0.1% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। अज़रबैजान की राजधानी बाकू है और यहाँ 97% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और 3% लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। दोस्तों, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मसला है, भारत कहता है ये मेरा है, कश्मीर कहता है ये मेरा है, और कश्मीरी लोग जो खुद कहते हैं हम इंडिपेंडेंस, हम स्वतंत्र हैं, वैसे ही आर्मेनिया में भी ऐसी एक विवादित जगह है जिसके वजह से 91 से लेके अभी तक आर्मेनिया और अज़रबैजान में लड़ाई हो रही है। दोस्तों, आर्मेनिया अज़रबैजान जो भाग के लिए लड़ रहे हैं उसका नाम है नागोरो काराबाख। नागोरो काराबाख को आर्मेनिया कह रही है कि हमारे अंडर है और अज़रबैजान कह रहा है ये हमारे अंडर है। नागोरो काराबाख अपने आप को इंडिपेंडेंस मुल्क समझता है, वहाँ का एक अलग झंडा भी है। नागोरो काराबाख में ज़्यादातर पॉपुलेशन अज़रबैजान के मुसलमानों की है और कम पॉपुलेशन आर्मेनियन ईसाइयों की है। दोस्तों, 91 से लेके अभी तक अज़रबैजान आर्मेनिया नागोरो काराबाख के वजह से कई बार लड़ चुके हैं और अभी तक 30,000 लोग जो नागोरो काराबाख के थे, आर्मेनिया और अज़रबैजान के झगड़े के वजह से मारे गए हैं। 2 दिन पहले भी नागोरो काराबाख की वजह से झड़प हुई थी आर्मेनिया और अज़रबैजान में। आर्मेनिया ने अज़रबैजान का एक जहाज़, जो लड़ाकू जहाज़ था, वो गिरा दिया था, पर अज़रबैजान कह रहा है कि उसका कोई भी जहाज़ नहीं गिरा है। इस बात का उन्होंने खंडन किया। इसी तरह अज़रबैजान कह रहा है कि हमने आर्मेनिया के 23 सैनिक को मार दिया है और अभी हालात वहाँ पे बहुत ही नाजुक है। युद्ध के आसार वहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, जिसमें संसार के अलग अलग देशों ने मध्यस्थ का रास्ता अपनाने को कहा है। दोस्तों, आर्मेनिया के पास अज़रबैजान से ज़्यादा सैन्य शक्ति है, लेकिन अज़रबैजान क्षेत्रफल के हिसाब से आर्मेनिया से काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, आर्मेनिया का साथ रूस, फ्रांस और यूरोप के कई देश दे रहे हैं। इसी तरह अज़रबैजान का साथ तुर्की दे रहा है, ईरान दे रहा है और ओआईसी के सारे जो मुस्लिम कंट्री देश है। ओआईसी अगर पता नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ। ओआईसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। जितने भी कंट्री हैं सब अज़रबैजान का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि वो आर्मेनिया को कोई देश ही नहीं मानते, आर्मेनिया अज़रबैजान का ही हिस्सा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आर्मेनिया के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध है, अज़रबैजान के साथ उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आर्मेनिया भारत से बहुत ही हथियार मंगवाता है और भी काफ़ी चीज़ मंगवाता है। दोनों में ट्रेड संबंध काफ़ी अच्छे हैं भारत और आर्मेनिया में। दुनिया के बहुत सारे मुल्क, अमेरिका, फ्रांस और भी कई मुल्क आर्मेनिया और अज़रबैजान को बातचीत से मसला हल करने को कह रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी आर्मेनिया और अज़रबैजान में लड़ाई क्यों हो रहा है उसके बारे में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो।